रखें। आज जो बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, आज जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ, जो कहने वाला हूँ, मुझे सच में आज ऐसा फील हो रहा है कि आज आप लोगों के पास में नोटबुक होनी चाहिए, कॉपी पेन होना चाहिए। आज आप मेरी सारी बातें नोट कर लें। और अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, कॉपी पेन नहीं है, तो दिल और दिमाग खोल कर सुने और उसमें बिठा लें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आज आपको जिंदगी से मोहब्बत हो जाएगी, मायूसी गम आपके करीब भी नहीं फटकेगा। लेकिन वो बातें मैं आखिर में करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और बड़ी मजेदार और दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कोई भी बात समझाने से पहले एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा किस्सा जरूर बयान करता हूँ, ताकि कोई मिसाल देकर, कोई कहानी सुनाकर, कोई वाकया, कोई किस्सा सुनाए तो बात जल्दी से समझ में आ जाती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वो बिल्कुल सीधे सादे लोग हैं, सादा जहन के लोग हैं, तो बात उनको मिसाल से अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो वो दिलचस्प कहानी ये है कि एक मेंढकों का गिरोह, मेंढकों की एक जमात कहीं जा रही थी। मेंढक यानी फ्रॉग। तो चलते चलते उन मेंढकों में से दो मेंढक एक गड्ढे में जाकर गिर गए, यानी एक खड्डे में गिर गए। अब बाहर जो मेंढक थे उन्होंने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है, यानी खाई जैसा है, और दो मेंढक जो अंदर गिरे हैं अब वो बाहर नहीं आ सकते, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो सारे मेंढकों ने बजाय उनको हिम्मत देने की, ऊपर से आवाजें लगाना शुरू कर दी कि हाय तुम तो गिर गए, कितने गहरे गड्ढे में गिर गए, हाय अफसोस तुम कितनी गहरी खाई में गिर गए, अब तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, अब तुम कोशिश मत करो, और कोशिश करके अपने आप को हलकान मत करो, अपने आप को थकाओ मत और हार मान लो। और वो दोनों मेंढक कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, और ये उनको डिमोटिवेट कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब ये खाई और ये गड्ढा बहुत गहरा है, ये खड्डा बहुत खोल है, अब तुम बाहर नहीं निकल सकते। अब एक काम करो, तुम बैठ जाओ इत्मीनान से, अब मौत का इंतजार करो, अब मौत तुम्हारा मुकद्दर बन गई है, तुम कोशिश मत करो। अब उन दो मेंढकों में से एक मेंढक ने उसको सीरियसली ले लिया। उसने ये सब सुनकर अब उसका दिल ही डूब गया। उसने टूटे हुए दिल से चंद कोशिशें की, मगर वो जो सदमा था, जो सब मेंढक उसको समझा रहे थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और थोड़ी सी कोशिश के बाद वो मर गया। मगर जो दूसरा मेंढक था उसकी कोशिशों में शिद्दत थी, वो जगह बदल बदल कर जंप लगा रहा था, कभी इधर से कोशिश कर रहा था, कभी उधर से कोशिश कर रहा था, बाहर निकलने का वो ट्राई कर रहा था, वो कोशिशें कर रहा था। और ऊपर जितने भी मेंढक थे वो पूरे जोर और शोर से चिल्ला चिल्ला कर, सीटियां बजा बजा कर आवाजें लगा रहे थे, आवाजें कस रहे थे, और उस एक मेंढक को मना कर रहे थे कि मत थका अपने आप को, मत थका, मौत तेरा मुकद्दर बन गई है, तेरे बस की ही बात नहीं है, तू बाहर नहीं आ सकता, मत कोशिश कर, मत कोशिश कर। लेकिन वो मेंढक और ज्यादा कोशिश करता, इनकी आवाजें सुनता और ज्यादा कोशिश करता, और अपनी कोशिश उसने जारी रखी। और वाकई एक वक्त ऐसा आया कि वो मेंढक गड्ढे से बाहर आ गया, खड्डे से बाहर आ गया, यानी अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। अब सारे मेंढक जो उसे डिमोटिवेट कर रहे थे, मौत उसकी मुकद्दर बता रहे थे, वो सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछने लगे कि तू कैसे आ गया बाहर। सारे मेंढक हैरान थे और हैरत से उसको पूछ रहे थे कि तू कैसे आ गया। बाद में सारे मेंढकों को पता चला कि वो जो मेंढक अपनी कोशिशों में कामयाब हुआ और बाहर आ गया, वो बहरा था। ये जितने भी मेंढक चिल्ला रहे थे उसने सुना ही नहीं, बल्कि वो तो ये समझ रहा था कि ये सारे मेंढक उसे मोटिवेट कर रहे हैं, उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने मेंढक आवाजें लगा रहे हैं ये सब उसके दोस्त हैं, उसके खैरखा हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसकी हिम्मत बंधवा रहे हैं, उसे जोश दिला रहे हैं। जबकि हकीकत ये थी कि वो सारे के सारे मेंढक उसकी हिम्मत तोड़ने में लगे हुए थे, उसके इरादे को, उसके अज़्म को खत्म करने में लगे हुए थे। इस छोटी सी कहानी से आपके क्या समझ में आया? मेरे तो ये समझ में आया कि किसी की भी तनकीद को, यानी किसी के भी बुरा बोलने को और किसी के भी डिमोटिवेट करने को दिल पे मत लो,
बल्कि उसी तनकीद के नश्तर की सीढ़ियां बनाकर कामयाबी की मंजिल के जानिब बढ़ते रहो। आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस पर कुछ लोग नाखुश जरूर होंगे, नाराज जरूर होंगे, जलेंगे, हसद करेंगे और आपको नीचे गिराने में और आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे। लेकिन आपको दिल पे नहीं लेना है, हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। अब वो बातें सुनिए जो नोट करने जैसी है, लिखने जैसी है, दिल पे नक्श करने जैसी है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि कुछ लोगों की बातें तुम्हें मायूस कर देगी। ये जीवन है, ये जिंदगी है मेरे भाई। यहाँ उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, यहाँ बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। याद रखो, ख्वाब सपने भले टूटते रहे, लेकिन हौसले नहीं टूटने चाहिए। हिम्मतें ऐसी रखो कि मुश्किलें शर्मिंदा हो जाए। मेरी बात याद रखना, आपकी मंजिल वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे मौत का डर नहीं है, मगर मेरी वो आखिरी सांसें मुझ पर हराम होगी जिससे पहले मैं हिम्मतें हार जाऊं। एक नन्ही सी चींटी को देखो कैसे आगे बढ़ती है, अपने बोझ को कैसे संभाल कर लेकर आती है। मकड़ी को देखो कैसे जाला बुनती है, मगर कभी उस जाले में नहीं फंसती। एक छोटी सी चिड़िया को देखो कैसे सुबह सुबह उड़ जाती है, दाना तलाश करती है, तिनका तिनका जमा करके घोंसला बना लेती है। हरे भरे पेड़ों को देखो सूरज की तपिश और तूफानी बारिश से कैसे खामोशी से लड़ते हैं और सबको फल फूल और छांव देते हैं। पानी को देखो अपना रास्ता खुद बना लेता है, नदियां सागर झील बन जाता है। और हम इंसानों को देखो, हम हड्डियों और गोश्त के पुतले क्यों किसी को खोजते हैं। छोटी सी जिंदगी जीने के लिए नफरत, जलन, हसद, गुरूर, घमंड का सहारा लेते हैं। किसी एक चीज को पाने के चक्कर में अपने अस्तित्व, अपने वजूद को खो देते हैं। अरे मेरे भाइयों बहनों, कुदरत से सीखो अपनी मौज में जीना, ना कि किसी वजह से मरना, हिम्मत हारना, टूट जाना, मायूस होना। जब भी आप जिंदगी में मायूस हो जाए तो कुदरत को देख लेना, फिर से जीने की हिम्मत आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से और आज की कहानी से आप खूब मोटिवेट हुए होंगे। जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज की बातें, आज का वीडियो, आज की कहानी कैसे लगी। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और